अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ उनैद और आज आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। कुछ फॉन्डेंट के हवाले से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। जो सवालात आप लोगों के होते हैं, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, जो हेडल्स आपको सामने आती हैं फॉन्डेंट वर्क में, इंशाल्लाह उनका आज आपको सोल्यूशन देंगे। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो फॉन्डेंट डीस्टेबल होने की एक कंप्लेन होती है आप लोगों की, अक्सर गर्मियों में ये ज़्यादा आती है। तो देखिए उसकी जो वजूहात होती हैं, मैंने कन्वर्सेशन में बातचीत करके लोगों से ये बात जानी है कि सबसे ज़्यादा होम बेकर्स जो ये गलती कर रहे हैं वो वाइट फॉन्डेंट के अंदर ही जो है वो कलर मिलाने के बाद कलर अपीयरेंस चेंज करने की कोशिश करते हैं और लिक्विड फूड कलर के साथ वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से फॉन्डेंट डीस्टेबल फील करवाता है और फिर उनको जो है मुश्किल आती है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप डार्क कलर्स के लिए रेडीमेड फॉन्डेंट लीजिए। मिल्कीज़ फूड के रेडीमेड फॉन्डेंट तकरीबन 10 कलर्स हमारे पास मौजूद हैं और इसके अंदर ही आप कलर की एडिशन करते हुए जो कि आइसिंग जेल कलर्स होते हैं, आप उसका शेड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके केक के अंदर थोड़ा सिमिलर कलर आपको चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा कलर एडिशन करने के बाद उसका शेड चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेडिंग के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को अच्छा उसके अंदर गाइड करेंगे। अगर इन केस इमरजेंसी आपको ये करना भी पड़ जाए, आपने लिक्विड फूड कलर से ही डार्क कलर बनाना है, आपके पास कलर उस वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर आप CMC गम बेक हाउस से मंगवा लीजिए। आप वो उसमें ऐड करेंगे, जितना लिक्विड कलर फॉन्डेंट उठाएगा उतना आप उसको डालिए। उसके बाद उसमें आप कॉर्नफ्लोर और CMC गम, जो कि टाइलोस के नाम से भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगी, वो यूज़ करेंगे और उसे आप नीड करेंगे जब तक कि फॉन्डेंट दोबारा से हार्ड नहीं होता। तो इंशाल्लाह फॉन्डेंट हार्ड हो जाएगा और आप दोबारा से उससे हर तरह का काम ले सकते हैं जो कि एक रेडीमेड फॉन्डेंट से आप लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मसला जो आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि फॉन्डेंट सर्दियों में हार्ड हो जाता है। देखिए सर्दियों में शुगर पेस्ट को हार्ड होना ही है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, उसने ठंड में जाके हार्ड होना होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अगर फॉन्डेंट बहुत टाइम से आपके पास रखा हुआ है, पैकेट खुला हुआ रखा हुआ था या मिस हैंडलिंग हो गई, बाहर रखकर आप भूल गए, तो फिर आप उसको, अगर वो हार्ड हो चुका है, रॉक हार्ड हो चुका है, उसको पील करेंगे। पील करने के बाद आप उसे हाथ से नीड करें, थोड़ी सी शॉर्टनिंग मिला लें, थोड़ी सी शॉर्टनिंग हाथ में लीजिए, ½ टेबल स्पून के करीब, उसके साथ उसको नीड करें। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, दोबारा से वर्केबल हो जाएगा। या फिर आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव करने में जो गलतियाँ होती हैं वो क्या है कि माइक्रोवेव में हीट कंट्रोल तो होती नहीं है, एक जैसी वेव्स के ज़रिए वो हीट जनरेट करता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जितनी कम मिकदार में आप चीज़ रखेंगे उतना कम टाइम देंगे आप अगर फॉन्डेंट रख रहे हैं कोई तकरीबन 150 ग्राम के करीब, तो फिर आप उसको 4 से 5 सेकंड माइक्रोवेव करें, इससे ज़्यादा माइक्रोवेव ना करें, वरना फॉन्डेंट वहाँ बिल्कुल नरम हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। तो आप जितनी मिकदार में चीज़ को बढ़ाएंगे उतनी ही सेकंड आपको माइक्रोवेव बढ़ाना होगा। अगर ½ kg 1 kg के करीब फॉन्डेंट है तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड भी वो ले सकता है। वहाँ से माइक्रोवेव करने के बाद आप फॉन्डेंट को टेबल पे लाइए और शॉर्टनिंग के साथ उसको नीट कीजिए। फॉन्डेंट दोबारा से आपका मॉइस्ट और नरम हो जाएगा। शॉर्टनिंग के साथ भी कर सकते हैं, ग्लिसरीन के साथ भी कर सकते हैं, इसी के साथ आप लिक्विड ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ आप फॉन्डेंट को वर्केबल दोबारा से बना सकेंगे। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ पर बात कर लेते हैं कि जब आप करैक्टर वर्किंग करते हैं, कुछ करैक्टर बनाना है आपको फॉन्डेंट का, तो आप लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर हमें करैक्टर में मुश्किल आ रही है, फॉन्डेंट स्टेबल नहीं हो रहा। तो वहाँ भी आपको ऐसी मुश्किल पेश आ रही है तो आप CMC गम ऐड करेंगे फॉन्डेंट में और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर साथ में लेंगे और उतनी मिकदार में CMC गम डालेंगे जब तक फॉन्डेंट आपके हाथ में ही जो है हार्ड होना शुरू ना हो जाए। जब वो हार्ड होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जल्दी से अपना जो भी उसका करैक्टर का काम करना है आप उसको जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि एक बार फॉन्डेंट उसके बाद हार्ड हो गया तो फिर उसे दोबारा से नरम करना बहुत मुश्किल है। हो तो जाएगा, थोड़ा सा पानी लें, उसको नीड करें, हो तो जाता है, लेकिन मुश्किल आती है। तो आप कोशिश करें जब आप CMC यूज़ कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द करैक्टर का जो काम करना है केक का वो आप कर लें। फॉन्डेंट केक को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके लिए जो भी शुगर है या फैट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, हर तरह का शुगर और फैट। और फॉन्डेंट क्योंकि शुगर पेस्ट ही होता है तो इसलिए इसे हम अगर रैप करके बॉक्स पैक करके रेफ्रिजरेटर में रखें तो कोई मुश्किल नहीं है। फॉन्डेंट केक बनाइए, उसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, चाहें तो कूलिंग थोड़ी सी कम कर सकते हैं, वरना कम कूलिंग वाले शेल्फ में रख दें। फ्रिज के अंदर जो सबसे नीचे वाला शेल्फ होता है उसमें कूलिंग कम हो रही होती है, आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा बॉक्स पैक करके। जब आप बॉक्स पैक करके रखते हैं तो फिर कंडेंसेशन नहीं होती और फिर फॉन्डेंट जो है वो नरम नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आता। यही मुश्किल बारिशों के टाइम पर भी आती है कि फॉन्डेंट जो है वो नरम होने लगता है, मॉइस्ट होने लगता है, क्योंकि बारिशों के टाइम पर जो है हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप एसी वाले रूम में अगर काम करेंगे तो आपको कभी हेडल नहीं आएगी। एसी वाले रूम में होता क्या है कि एसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और आपके रूम का टेम्परेचर आपको और एनवायरनमेंट आपको जो है वो कंट्रोल मिलता है। अगर आपके पास एसी नहीं है तो फिर आप उसको कॉर्नफ्लोर के साथ जो है वो फिक्स कर सकते हैं। जितनी मिकदार में फॉन्डेंट को कॉर्नफ्लोर चाहिए
आप वो दीजिए, और अगर टाइलोस की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। मज़ीद भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।